सवाल एक, शायर ने नज़्म में कन कन परिंदों का जिक्र किया है? जवाब, शायर ने नज़्म में चिड़िया, तोता, मीना, मोर, कोयल, बुलबुल, कामरी और चकोर जैसे परिंदों का जिक्र किया है। सवाल दो, दिलकश चमन किसको कहा गया है? जवाब, दिलकश चमन वतन को कहा गया है। सवाल तीन है, फिरदौस बर का इस चमन पर गुमा इस मिसरा से क्या मुराद है? जवाब, इस मिसरा से मुराद ये कि मेरा वतन जन्नत जैसा प्यारा है। सवाल चार, इस नज़्म में हमारे वतन की क्या क्या खूबियां बयान की गई हैं? जवाब, इस नज़्म में शायर ने हमारे वतन की बहुत सारी खूबियां बयान की हैं, जैसे परिंदों का चहचहाना, झीलों की लहरें, दरिया का जोर, झरनों का गिरना, घने और शादाब जंगल, सरसब्ज बाग और फुलवाड़ी। सवाल पांच, इस नज़्म के शायर का नाम लिखिए। जवाब, इस नज़्म के शायर का नाम शफ अल-दीन न्यूर है। सवाल छह, शायर ने इस नज़्म में क्या पैगाम देना चाहते हैं? जवाब, शायर इस नज़्म में हुब अल-वतानी का पैगाम देना चाहते हैं। सवाल तीन, नीचे लिखे हुए लफ्जों को अपने जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। जवाब, दरिया, ये दरिया बहुत गहरा है। पहाड़, पहाड़ ऊंचे होते हैं। वतन, सब अपने वतन से मोहब्बत करते हैं। मंजर, इस मैदान का मंजर काबिल दीद है। चमन, चमन की जीनत फूलों से होती है। समा, जंगल का समा बहुत खूबसूरत है। सवाल चार, इमला दुरुस्त कीजिए। तरकारियां, तरकारियां, बागों, बागों, मंजर, मंजर, वतन, वतन, सरसबर, सरसब्ज। सवाल पांच, मिसरा मुकम्मल कीजिए। अलिफ, वो चिड़िया, वो तोता, वो मीना, वो मोर। बे, वो कोयल, वो बुलबुल, वो कमरी, वो चकोर। जीम, वो सरसब्ज उसके पहाड़ और बन। दाल, ये मेरा वतन, ये मेरा वतन। सवाल छह, वाहिद से जमा और जमा से वाहिद बनाए। वाहिद, जमा, चिड़िया, चिड़िया, बुलबुल, बुलबुले, दरिया, दरिया स्लैश दरियाओं। झरना, झरने स्लैश झरनों। पहाड़, पहाड़ स्लैश पहाड़ों। मेवा, मेवे,